हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये इस वक्त की एनर्जीज हैं, ठीक है। हो सकता है आने वाले 10 दिनों में ये एनर्जी चेंज भी हो जाए। सो एनर्जीज आर वेरी फ्लक्चुएटिंग। तो अगर इस रीडिंग देखते समय आपकी जो फीलिंग्स है वो इस आपकी एनर्जी से अगर मैच होती है तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर की भी इस समय सेम एनर्जी है, ठीक है। जो उनके लिए निकलेगा, उनके कार्ड से निकलेगा उनकी रीडिंग, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि अगर मेरी फीलिंग्स मैच हो रही है तो क्या मेरे पार्टनर के लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो भी सेम है, उनके मैच होगा। तो हाँ, उसका जवाब है कि अगर आपकी फीलिंग्स मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है और आपके पार्टनर की एनर्जी जो आपके पार्टनर के कार्ड से निकलेगी वो भी मैच होगी, ठीक है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और आपको इसके पहले की सारी सभी रीडिंग्स मैच लग रही थी और अचानक से किसी दिन कोई रीडिंग आपको मैच नहीं लगती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस दिन आपकी एनर्जी इस रीडिंग की एनर्जी से वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन हर वक्त आपको मैच हो। सो कभी कभी एनर्जीज हमारी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहती है, बहुत डिस्टर्ब्ड रहती है, तो कभी कभी कनेक्शन नहीं बैठ पाता है, ठीक है। तो इस बात को समझना चाहिए आपको कि इस तरह से एनर्जी काम करती है कि कभी ये एनर्जी जो है हमारे वाइब्रेशंस पर डिपेंड करती है। तो जैसे आपकी वाइब्रेशंस होंगी वैसे आपको फीलिंग्स आएगी। तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। आपको जिस भी रीडिंग की एनर्जी से मैच लगे आपकी एनर्जी, आप वही रीडिंग देखिए, ठीक है। और ये डेक से और बाकी सारे ओरेकल कार्ड से हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। और लास्ट में आपके लिए एंजल कार्ड से एंजल गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपको क्या करना चाहिए। ये मैं साइड में कर देती हूँ और ये सब हटा देती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अपने पार्टनर को याद करिए, अगर उनके फोटोज हैं तो देख लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोचिए, जिससे कि आपको क्लियर एनर्जीज चैनलाइज हो सके। लेट्स बिगिन। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, डिवाइन पर ट्रस्ट करिए और फिर रीडिंग देखिए, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, यानी कि इस वक्त आपके अंदर बहुत सारे दिमाग में ऑप्शंस चल रहे हैं या आप बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है आप एक दोराहे पर खड़े हैं, जहां आपको लग रहा है कि क्या मुझे इस रिश्ते में आगे रहना चाहिए या इस रिश्ते का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर देना है। आप एक दोराहे पर खड़े हैं जहां आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनमें से कौन सा दरवाजा सिलेक्ट करूं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये व्यक्ति खड़ा है और इसके सामने 4 ऑप्शंस है। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा दरवाजा चूज करूं। और यहाँ यूनिवर्स कार्ड ये दिखा रहा है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो आगे बढ़ना है या हमेशा के लिए इस रिश्ते को खत्म कर देना है। सो नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि मुझे इस रिश्ते में अब डिसीजन लेने की नौबत आ गई। इस तरह से, जिस तरह से चल रहा है इस तरह से नहीं चलेगा, आर या पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, पेशेंस एंड प्लानिंग। एंड इस वक्त आपकी फीलिंग ऐसी है कि मुझे अपने लाइफ में प्रोस्पेरिटी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, लाइफ में सारे खुशियां मुझे मिलनी चाहिए और इसके लिए मुझे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्लोली एंड स्टेडीली आई हैव टू मूव अहेड इन लाइफ, जिससे कि मुझे जिंदगी में सब सब खुशियां मिलें। अभी तक आप बहुत सहन कर चुके, ठीक है। आप बहुत सहन कर चुके रिलेशनशिप में, बट नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि मुझे लाइफ में स्टेप्स आगे लेने ही पड़ेंगे। अगर मैं प्लानिंग से स्टेप्स नहीं लूं तो फिर मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा रिलेशनशिप में। सो नाउ आप किसी लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां आप जिंदगी को लवी डवी फेज में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नजर से देख रहे हैं, ओके। इमोशनल लॉस एंड बॉटम ऑफ द डेक है बेस चक्र। देखिए, आपको हार्ट ब्रेक तो हुआ है आपका, ठीक है, और आपको बहुत दुख मिला है आपके इस रिलेशनशिप में, जिसको भी याद करके आप ये रिश्ता देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस व्यक्ति को खो दिया है या इस रिलेशनशिप को खो दिया है और कहीं ना कहीं आप बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल फील हो रहे हैं। यहाँ बेस चक्र है एंड इमोशनल लॉस। तो आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो कहीं आपका रूट चक्र हिल चुका है, ठीक है। और इस वक्त आपको बहुत ज्यादा
अनस्टेबल खुद को फील कर रहे हैं आप, इसीलिए अब आप इस मोड पर आ चुके हैं कि मुझे लाइफ को स्टेबल बनाना है, धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी को फिर से ठीक करना है, जिससे कि मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिले। अभी तक आपके पार्टनर से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है, कुछ कमिटमेंट नहीं, प्यार नहीं, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। सो नाउ यू हैव कम एट अ डिसीजन कि मुझे डिसीजन लेना है। देखिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर, ये दिख रहा है कि यस, अब आप अपने अंदर के पावर को पहचान रहे हैं और उस पर डिसीजन लेने के लिए अब आप अपने अंदर के पावर को एनर्जाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि हाँ, आपके अंदर वो एक पावर है जो अभी तक आपने टैप नहीं किया था। आप इमोशनल हो रहे थे बहुत ज्यादा, अब आप इमोशनल होना नहीं चाहते हैं, अब आप स्ट्रांगली डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके मन में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सो नाउ यू आर गेनिंग द पावर विद इन यू, अपने अंदर के पावर को आप जगा रहे हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा। स्पिरिचुअल यूनियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेस्टिनी। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो हो सकता है कि लाइफ में कोई दूसरा ही मिल जाए मुझे। ठीक है, काफी समय हो चुका है इंतजार करते करते। सो नाउ यू फील कि अब वक्त बदलेगा तो चीजें डेफिनेटली बदलेंगी। अगर इस व्यक्ति को आना है तो आ जाए, अगर नहीं तो हो सकता है कोई और आ जाए। सो नाउ यू आर एट अ जंक्चर इन योर लाइफ जहां आप किसी नए के लिए भी रेडी हैं, और पुराना व्यक्ति आना चाहे तो आए भाई, कमिटमेंट के साथ आए। अदरवाइज आप अपने लिए खुशियां चाह रहे हैं बेसिकली। अब आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, एक प्रॉपर लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपको जिंदगी में सब कुछ दे, सब कुछ यानी कि बहुत सारा प्यार दे। यस, देखिए, होप, आपको उम्मीद है कि यस, वक्त बदलेगा तो चीजें डेफिनेटली चेंज होंगी, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। सो यू हैव अ गुड होप कि अगर मैं लाइफ में डिसीजन ले लूं अब सही से, तो हो सकता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। ठीक है, तो यहां आप इस मोड पर पहुंच चुके हैं जहां आपको लग रहा है कि मुझे फैसला लेना है। ठीक है, यू आर एट दैट पॉइंट, नाउ यू वांट टू डिसाइड कि इस व्यक्ति को कितना टाइम और देने की जरूरत है, क्या इससे ज्यादा समय मुझे देना चाहिए इस पर्सन को। तो अब आप ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं क्या क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो कमिटमेंट देंगे, क्या आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। लेट्स फाइंड आउट। पहले उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं जिससे कि आपको ये समझ आए कि ये व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। दो बातें हैं, शायद आपके पार्टनर अपनी फैमिली लाइफ में बहुत बिजी हैं और बहुत खुश हैं। ठीक है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं। और अगर आपको उन्होंने अभी तक बोला होगा कि वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है तो नहीं, ये बात गलत है। आपके पर्सन अपने मैरिड लाइफ में बहुत खुश है। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि आपके पार्टनर, ये फाइनेंसेस को भी इंडिकेट करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिला है अपने करियर में, यानी कि हो सकता है उनको कुछ प्रमोशन मिला हो, कोई इंक्रीमेंट मिला हो, कुछ तो अच्छा फाइनेंस उनके करियर में, प्रोफेशन में हुआ है और इस चीज को लेकर के वो बहुत खुश हैं इस समय। ठीक है, सो दे आर वेरी हैप्पी इन देयर करियर और बिजनेस और प्रोफेशन, वॉट एवर इट इज। और अपनी फैमिली लाइफ, या तो अपनी फैमिली लाइफ में वो काफी खुश नजर आ रहे हैं मुझे। आइए और जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आई टोल्ड यू, वो अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, खुश हैं। उनके लाइफ में बहुत छोटी छोटी, बहुत ही अच्छी हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं और वो खुद भी बहुत एक्टिव है अपने लाइफ में, और लाइफ में उनको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है। सो दे आर एक विक्ट्री मार्च पर है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है उनकी लाइफ में और वो बहुत खुश हैं अपने लाइफ के इवेंट से। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर डेफिनेटली कोई उनको जीत मिली है, कुछ तो उनके लाइफ में बहुत अच्छा चल हुआ है। जैसे मैंने कहा, प्रमोशन या इंक्रीमेंट या नया जॉब, कुछ तो करियर है, बिजनेस में हुआ है, या उनकी फैमिली में कुछ अच्छा ऐसा इवेंट आया हुआ है जिसने उनको बहुत सारी खुशियां दी हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पार्टनर मुझे हैप्पी मूड में दिख रहे हैं। द सन, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सन कार्ड तो दिखा रहा है कि यस, कोई विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, बहुत कुछ, यहाँ सारे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर है तो बहुत खुश। ठीक है, लेकिन यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में नेगेटिव कार्ड आया है।
एट ऑफ सोर्ड्स है, नीचे मून है एंड फोर ऑफ सोर्ड्स है। तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और उसके आगे देखिए एक और है, वो है द लवर्स, यानी कि अपने जिंदगी में तो वो बहुत खुश हैं, ठीक है, करियर, बिजनेस, प्रोफेशन, फैमिली लाइफ सब कुछ उनका अच्छा चल रहा है, लेकिन हाँ प्यार को लेकर के उनके मन में बहुत दुख है, दुखी है वो आपके पर्सन। प्यार को लेकर के उनके मन में काफी क्लैरिटी नहीं है उन्हें, और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंफ्यूजन है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, अपने ही मेंटल प्रिजन में कैद है वो सोच सोच कर कि क्या हो रहा है ये रिलेशनशिप में, ऐसे लग रहा है। ओके, सो यस, प्यार को लेकर के आपके पर्सन काफी परेशान दिख रहे हैं मुझे। द हैंग्ड मैन एंड द हायरोफेंट। इस वक्त आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के मूड में तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इस वक्त उनको क्लैरिटी नहीं है कि वो आपके साथ में मतलब आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात को लेकर के आपके पर्सन को के मन में क्लैरिटी नहीं है। द हैंगमैन एंड द हायरोफेंट ये बात क्लियर कर रहा है। प्यार आपसे करते हैं क्योंकि द लवर्स आया था, लेकिन इस वक्त वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये इस वक्त की स्थिति है जब आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है जो आपके पार्टनर को बांध के रख रहा है, ठीक है। उन्हें आपकी तरफ आने में तकलीफ हो रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका, या तो मैं कहूं अटैचमेंट है, या किसी के प्रति वो और आपके अलावा कहीं और कमिटेड है, और इसीलिए वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और इस वजह से वो दुखी भी हैं। लेकिन यहाँ मुझे आपके पार्टनर स्ट्रांगली कमिटेड कहीं लग रहे हैं। या देखिए, दो बातें हो सकती हैं। जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आपके पार्टनर फुल्ली कमिटेड हैं अपने मैरिड लाइफ के प्रति, और वहां उनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। उनके लाइफ पार्टनर का उनके ऊपर पूरा पूरा डोमिनेशन है, ठीक है, डोमिनेंट है उनके लाइफ पार्टनर, जो जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनको छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते। और जो लोग मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनका आपके पार्टनर के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है, और इसलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ पाते हैं और ना ही आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं। और इस बात से वो खुद भी बहुत दुखी हैं आपसे सेपरेशन में रह करके। देखिए, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपके पार्टनर भी दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुखी नहीं है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में देखिए नाइट ऑफ वांड्स। देखिए, आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, ठीक है, देखिए वो आना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, वो आपके साथ में हैप्पी मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ में जिंदगी बिताना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है आपके लिए, लेकिन फिर भी रुके हुए हैं। देखिए, ये नीचे के तीनों कार्ड्स बहुत ही पैसिव एनर्जी है, बिल्कुल भी मूवमेंट के कार्ड्स नहीं है, कोई एक्शन नहीं है उनकी तरफ से, वो अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं इस सेपरेशन में, ठीक है। सो यहाँ क्लियर है कि आपके पार्टनर इस समय आपको कमिटमेंट देने की परिस्थिति में नहीं है। दे आर अटैच्ड समवेयर एल्स, जिसकी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी की वजह से वो अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। आइए अब ओरेकल कार्ड से पता करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू वैल्यू। देखिए, आपके पार्टनर, मैंने आपसे कहा कि हाँ वो अपने करियर, बिजनेस, प्रोफेशन में बहुत बिजी हैं और वहां पर कुछ अच्छा होते दिख रहा है। तो यस, आपके पार्टनर अपने लाइफ में अपने फाइनेंसेस पर काम कर रहे हैं और उस चीज को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है। तो अपने लाइफ में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर वो इस वक्त बहुत फोकस्ड लग रहे हैं कि अपने करियर को अच्छा बनाने में, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, वो अपने लाइफ की स्टेबिलिटी पर काम करते नजर आ रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए, एंड फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा होता है। तो यहाँ आपके पार्टनर भी आपसे सेपरेशन में ना, उनका भी रूट चक्रा इस वक्त, देखिए रूट चक्रा, यिन यांग एंड कम्युनिटी। आई फील आपके पार्टनर, देखिए मैं बार बार मुझे आ रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली लाइफ में बिजी लग रहे हैं मुझे,
और वहां खुश भी लग रहे हैं अपनी फैमिली लाइफ में। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो अपने मैरिड लाइफ में खुश हैं इस वक्त। और जहां तक आपका सवाल है, हाँ वो आपसे प्यार तो करते हैं। यहाँ मैन होल्डिंग अ हार्ट ने बता दिया है कि यस दे डू लव यू। ओके, इसको रख देती हूँ। वो आपसे प्यार तो करते हैं, प्यार नहीं करते ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्यार करने में और जिंदगी साथ बिताने का फैसला लेना है, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ओके, सो प्यार करना आसान है लेकिन प्यार को निभाना बहुत मुश्किल है। को क्रिएट एंड बॉटम ऑफ द डेक है रीजनरेशन। देखिए, वो चाहते तो हैं कि हाँ आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आ गया है उसको फिर से एक बार ठीक कर दिया जाए और आप दोनों फिर से एक बार हंसी खुशी साथ में रहो। देखिए, रिलेशनशिप वो चाहते हैं आपसे। रीजनरेशन कार्ड ये बता रहा है और को क्रिएट कार्ड ये बता रहा है कि वो आपके साथ मिलकर के इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कमिटमेंट की बात सोच रहे हैं तो वो मुश्किल दिख रहा है मुझे। लेकिन हाँ, वो रिलेशनशिप डेफिनेटली चाहते हैं आपसे। टाइम फॉर अ नैप एंड बॉटम ऑफ द डेक है गो द डिस्टेंस। दैट्स व्हाट आई सेड। आपके पार्टनर इस वक्त परेशान है, वो आना चाहते हैं आपके पास। देखिए, गो द डिस्टेंस, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, भाग कर आना चाहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ टाइम फॉर अ नैप, यानी कि नैप का मतलब है आराम करना, सुस्ताना, है ना। तो आपके पार्टनर यहाँ पर वक्त ले रहे हैं। दे आर होल्डिंग नाउ। मैंने जैसे कहा कि यहाँ तीनों कार्ड्स में मुझे कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं है। तो आपके पार्टनर बिल्कुल भी अभी एक्शन मन में है उनके आने का, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो दे डेफिनेटली लव यू, इसमें कोई दो राय नहीं है। जॉय, बॉटम ऑफ द डेक है इम्पार्शियलिटी। ये आपको खुशियां देना चाहते हैं और आपके साथ न्याय भी करना चाहते हैं। आपके पार्टनर जितना आपने उनको प्यार दिया वो भी आपको प्यार देना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई सेड ना, आपके पार्टनर आपसे प्यार जरूर करते हैं और इस आपको प्यार में खुश भी रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है कि आपको ऐसे नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। इनसिक्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। देखिए, मैंने आपसे कहा कि उनको कहीं तो बंधे हुए हैं वो, और जिस वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उनके अंदर ना इनसिक्योरिटी है कि वो आपके साथ में दूसरे व्यक्ति को कैसे बैलेंस करें। आपको भी बैलेंस करना है और किसी और को भी बैलेंस करना है अपने लाइफ में। सो इस चीज का उनको डर है कि वो कैसे करेंगे, उनसे नहीं हो पाएगा। सो इस वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। से आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर कि आप जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं ये चार्ट, ये रीडिंग, वो व्यक्ति आपसे प्यार जरूर करता है, आपके साथ में रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती। देखिए, ये रीडिंग मैं लड़का या लड़की इस हिसाब से नहीं बोलूंगी। मैं फीमेल हूं तो मेरे मुंह से वैसे ही निकलेगा। आप अगर मेल हैं तो आप फीमेल के लिए रीडिंग समझ लीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए अकॉर्डिंग समझ लीजिए। मैं बार बार अपने मुंह से जेंडर चेंज कर करके बोलूंगी तो आपको रीडिंग समझने में तकलीफ होगी। ठीक है, आइए मैसेंजर्स ऑफ द हार्ट ओरेकल से आपके पार्टनर के दिल से कुछ मैसेजेस देखते हैं कि वो उनके मन में क्या है आपको बताने के लिए। Brewing up, be ready to accept the unexpected because something is brewing and it's gaining momentum. वो सोच रहे हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर उनके प्लान चल रहा है, सोच रहे हैं वो। तो वो आपसे कह रहे हैं कि यस, अभी अंदर खिचड़ी पक रही है, अभी तक हुआ नहीं है बट सोच रहे हैं वो। Overflow, their heart is overflowing with love, so much it scares them because their love for you has no end. I told you, उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, तो उनका दिल आपके प्यार से ओवरफ्लो होता है। Solitude, time spent in solitude has given them a chance to think, to know, to get to know themselves better and set a more solid foundation. तो यहाँ जो आप दोनों में सेपरेशन आया है, अकेलापन, सॉलिट्यूड इज ऑल अबाउट लोनलीनेस। तो इस लोनलीनेस ने उनको सोचने का मौका दिया है कि इस रिलेशनशिप के बारे में वो गहराई से सोच सकें। Dealt a bad hand. They wish they had met you at a different time because they feel they will never get to see what the connection could have been. देखिए, वो समझ रहे हैं कि आप दोनों गलत समय पर मिले हो, जहां वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। सो अब उन्हें लग रहा है कि काश आप दोनों किसी जिंदगी में किसी और मोड़ पर मिले होते, किसी और समय पे मिले होते,
तो इस रिश्ते को कुछ एक नया रूप वो दे पाते हैं। आइए उनके दिल से कुछ और मैसेजेस देखते हैं कि ब्रेकअप के टाइम, आप दोनों के सेपरेशन में उनका दिल आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं आपसे इस सेपरेशन में। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। हॉन्टेड, आई एम हॉन्टेड बाय माई डिसीजंस एंड द मेमोरीज वी मेड टुगेदर। आप दोनों के बीच में जो अच्छा वक्त बीता वो उनको बार बार बहुत हॉन्ट करता है, बहुत सताता है, तकलीफ होती है उन्हें वो जब भी वो याद करते हैं पुराना समय। अनचेंज्ड, आई एम हु आई एम, नॉट हु यू वॉन्ट टू बी, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। देखिए अगर मैं आपसे वही कह रही थी कि आपके पार्टनर का चेंज होना मुश्किल है, वो जैसे थे वैसे हैं। उन्होंने आपको शायद क्लैरिटी भी दी होगी कि वो उनकी क्या मजबूरी है, और उन यही कहना चाहते हैं वो कि मेरे लिए इस वक्त हालात को बदल पाना नामुमकिन है। कमिटमेंट, व्हेन आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर आई सी यू। देखिए वो आपके साथ में जीना तो चाहते हैं, मैंने कहा कि वो आपसे रिलेशनशिप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं ऐसी बात नहीं है। सो दे वॉन्ट टू गिव कमिटमेंट टू यू। वो जब भविष्य में सोचते हैं कि वो किसके साथ रहेंगे, तो वो उनके मन में सिर्फ आपका ही चेहरा आता है। फ्रेंडशिप, आई एम मोर कंफर्टेबल बीइंग फ्रेंड्स दैन बीइंग लवर्स। आई टोल्ड यू कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन हाँ रिलेशनशिप चाहेंगे आपसे। अभी आपके हाथ में है, यू हैव अ फ्री विल कि आपको क्या करना है। आइए एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं ऐसे मोड़ पर, ऐसे समय पर आपको क्या करना चाहिए। डोंट स्टॉप इन द नियर फ्यूचर, गेट मोर इंफॉर्मेशन, देयर समथिंग बेटर। तो एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़िए, रुक मत जाइए। इन द नियर फ्यूचर कुछ और आपको चीजें मिलेंगी, कुछ और बातें होंगी, कुछ नए लोग मिलेंगे, तो आपकी जिंदगी कुछ और बेहतर बनेगी। ठीक है, सो होल्ड मत करिए अपने आप को, अटका कर मत रखिए, आगे बढ़िए। जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। आइए रोमांस एंजल से पता करते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ और समथिंग बेटर है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं। रुकिए मत, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। को डिपेंडेंसी, देखिए आपको क्या हो गया है ना, आपको आपके पार्टनर से को डिपेंडेंसी हो गई है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर वो है तो ही आप हैं, अगर वो नहीं है तो आप नहीं है। तो ये अपने अंदर से थोड़ा सा को डिपेंडेंसी निकालिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, समझ ले अपने पार्टनर को, समझिए। ठीक है, समझने की जरूरत है आपको कि आपके पर्सन को, आपके पर्सन के हालात को। देखिए रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का फर्क हो, और इस वजह से आपके पार्टनर आपके लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फैमिली का हो, कास्ट, रिलीजन का हो, या जो भी किसी भी चीज का डिफरेंस हो। तो यहाँ लग रहा है कि हाँ कुछ बातें हैं, तो आपको समझने की जरूरत है आपके पार्टनर के हालात को। एंड आप बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो गए हैं, बट आगे बढ़िए, रुकिए मत, जिंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।